वेलकम एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल रवीनारा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर आज हमें पढ़ना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। दो पार्ट्स में आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उन पार्ट्स को ज़रूर देखेगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास नेचर ऑफ मैनेजमेंट के साथ। Some authors regards management as science because they are well tested and experienced principle of management. Some authors described management as an art because more practice is required in management. देखिए कुछ लोगों ने कहा है कि मैनेजमेंट साइंस है, कुछ लोगों ने कहा मैनेजमेंट आर्ट है। ठीक है, ये देख लेते हैं ये मैनेजमेंट साइंस और आर्ट कैसे है। तो सम ऑथर्स कंसिडर दैट मैनेजमेंट इज गोइंग टुवार्ड्स द पाथ ऑफ प्रोफेशन। टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो साइंस है या आर्ट है या फिर वो प्रोफेशन है। देखिए सभी लोगों ने अलग अलग राय दी, तो इन सभी को हमें पहचानने के लिए कि मैनेजमेंट क्या है उसके लिए हमें पढ़ना होगा अपना इन तीनों का डिफरेंस। तो चलिए पहले इन तीनों को जान लेते हैं और कंपेयर करते हैं अपने मैनेजमेंट के साथ। सबसे पहले हमारा आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अगर साइंस की बात करूँ तो साइंस क्या होती है? साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। साइंस में हर चीज़ बड़े तरीके से, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। वहाँ पे आप केमिकल ए को केमिकल बी में मिक्स करेंगे तो उसका सेम रिजल्ट आएगा, चाहे आप यहाँ इंडिया में करिए चाहे जाके आप उसको अमेरिका में करिए। साइंस कंप्राइज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल विच कैन बी वेरीफाइड एंड इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंसिपल के बेस पे चलती हैं जो कि वेरीफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपकी साइंस में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं मैनेजमेंट के साथ साइंस कितना कंपेयर होती है, ठीक है, कितनी मैच होती है। तो पहला आपका फीचर आता है साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस सिस्टमैटिक होती है, ये हम सभी को पता है। तो जैसे साइंस सिस्टमैटिक है वैसे ही हमारा मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमारा जो मैनेजमेंट है उसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनके हिसाब से हम काम करते हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो तो आपका मैनेजमेंट का साइंस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये क्या है, प्योर साइंस है मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है आपका बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन से और बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने से, ठीक है। और जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं, वो भी आपके बार बार एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन बेस होते हैं। बट मैनेजमेंट जो होता है वो ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर इनको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो कभी कभी सिचुएशंस अलग हो जाती हैं जिससे हमारे रिजल्ट्स अलग आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट यहाँ पर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स वाले पॉइंट में प्योर साइंस नहीं है, पार्शियल साइंस है, ठीक है। और लास्ट आता है यूनिवर्सली वैलिड। आपकी जो साइंस होती है वो यूनिवर्सली वैलिड है, सब जगह पाई जाती है, जबकि आपका जो मैनेजमेंट है वो भी सब जगह पाया जाता है, हर जगह मैनेजमेंट किया जाता है। एक बड़ी कंपनी जो एमएनसी जिसको हम बोलते हैं वो भी मैनेजमेंट करती है और आप अपने घर भी मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आर्ट क्या होती है, सबसे पहले ही जान लेते हैं। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आर्ट में क्या होता है, बार बार आप किसी चीज़ को बनाएंगे, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी लगेगी, आपकी स्किल्स लगेंगी, और जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, वही चीज़ आपकी परफेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आर्ट। अब आर्ट का मतलब सिर्फ पेंटिंग बनाना ही नहीं है, बहुत सारी तरह की आर्ट्स होती हैं, जैसे स्कल्पचर्स बनाना, ये भी एक आर्ट होती है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अभी मैंने आपको बताया था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल चलता है। तो पहला पॉइंट आपका आर्ट का मैच होता है आपके मैनेजमेंट के फीचर के साथ। सेकंड है आपका पर्सनल स्किल फीचर इज आल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। आपकी जो पर्सनल स्किल होती है वो भी मैनेजमेंट के साथ मैच होती है, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है, तो हमें अपनी स्किल्स भी लगानी होती हैं सिचुएशन को टैकल करने के लिए, जो प्रॉब्लम है आपकी उसको सही करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। और आपका जो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी वाला जो पार्ट है वो भी मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम कराने की कला को ही मैनेजमेंट कहा गया है। तो देखिए वहाँ डेफिनेशन में ही आर्ट आया, तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, प्योर आर्ट है। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़ी, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनल स्किल
और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कंक्लूजन की अगर तरफ चलें तो मैनेजमेंट दोनों ही हैं, एज अ साइंस भी है और एज एन आर्ट भी है। लाइक साइंस इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। Like art, it requires personal skills, creativity and practice to apply such knowledge in the best possible way. Next आता है लास्ट हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय द स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। जैसे कि कोई टीचर है, ठीक है, कोई डेंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, लॉयर है, आर्किटेक्ट है, कोई एक्टर है, अकाउंटेंट है, साइंटिस्ट है, ये जितने भी लोग होते हैं ये सारे के सारे क्या है? प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब होता है जब हमारे पास कोई स्पेशल नॉलेज हो, स्पेशल स्किल्स हो, ठीक है, और उस स्किल को यूज़ करके हम अर्निंग करें। जैसे कि टीचर होता है, उसके पास क्या होती है? उसके पास नॉलेज होती है, वो नॉलेज डिलीवर करता है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, और उसके लिए वो चार्ज करता है अपने स्टूडेंट से। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूँ प्रोफेशन के, तो पहला फीचर होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए यहाँ पर क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। हर प्रोफेशन अपने आप में एक प्रॉपर फॉर्मेट्स पे, प्रॉपर प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है। तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज को गेन करते हैं, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को गेन करते हैं एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे कि आपके डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर्स के लिए बना हुआ है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। जैसे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो उनके लिए बना हुआ है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो बॉडीज़ हैं, ये प्रेजेंट होती हैं इन सभी प्रोफेशनल्स को देखने के लिए। अब जैसे CA हैं तो वो सबके सब CA कहाँ चले जाएंगे? ICAI के अंडर, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि कोई भी जना यहाँ पर एंट्री ईजिली नहीं कर सकता। अगर आपको CA के अंदर एंट्री करनी है तो आपको CA के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे और वो एग्ज़ाम पास आउट करने पड़ेंगे, तभी आपको डिग्री मिलेगी और तभी आप CA बन के काम कर सकते हैं। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए आपको डॉक्टर की जो डिग्री है वो हासिल करनी पड़ेगी। तो हर कोई यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता। और लास्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एथिकल कोड का मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के अंदर काम करना होगा। आप कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। जो भी इंस्टीट्यूट ने आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं उन रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप जो आपका प्रोफेशन है वो करना होगा। तो यही हमारी आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आपको रिकैप करा देता हूँ आज की क्लास। सबसे पहले हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर सोशल साइंस आप उसको बोल सकते हैं। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट आपकी प्योर आर्ट है। और लास्ट में हमने पढ़ा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और प्रोफेशन क्या होते हैं? जहाँ पे हमें स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और यहाँ पर एंट्री रेस्ट्रिक्ट होती है। मिलता हूँ आपसे अगली कुछ क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।